Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। आज तक 6-7 महीने हो गए मैं सिर्फ ई-कॉमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ और टॉपिक पे बात करूँ, और वो टॉपिक है मूवीज़ के बारे में। ठीक है, यस, मूवीज़ तो आप ऑफ कोर्स देखते ही होंगे, बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी आज तक। ठीक है, मैंने भी देखी है बहुत सारी मूवीज़। अब उस मूवीज़ में से जो टॉप 5 मूवीज़ ऐसी है जो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अच्छी लग सकती है, मुझे डेफिनेटली वो मूवीज़ अच्छी लगी। आप भी चाहें तो वो मूवीज़ देख सकते हैं। ठीक है, क्यों देखेंगे वो मूवीज़, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक इंसान के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल मोटिवेशनल फैक्टर होता है और डीमोटिवेशनल फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब कि आपको कुछ करने के लिए थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ हद तक। ठीक है, उसमें से मूवीज़ भी बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग मूवीज़ देख के डिसाइड करते हैं कि भैया चलो आज अब हमसे जॉब नहीं होगा, हम कुछ और करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो मूवीज़ में दिखाया है। तो फिर वो करना शुरू करते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग फेल होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अपने टॉप 5 मूवीज़ की जो आप एज ए एंटरप्रेन्योर देखें, और उसमें से काफ़ी कुछ आपको सीखने और समझने मिलेगा। यस, अगर आप, ये हॉलीवुड मूवीज़ हैं और 2 बॉलीवुड मूवीज़ भी है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में पहले बताता हूँ। जो मेरा फर्स्ट फेवरेट है वो है सोशल नेटवर्क। आपने ज़रूर सुना होगा उसके बारे में। सोशल नेटवर्क वो फेसबुक के बारे में मूवी बनाई गई है। ठीक है, कैसे फेसबुक ने बर्थ लिया, कहाँ से वो फेसबुक ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, एक छोटे से रूम में एक बच्चा उस समय में, ठीक है, जो कॉलेज में था, अभी मार्क ज़करबर्ग सब जानते हैं उसको, एक छोटे से रूम में कैसे वो किसी दूसरे इंसान का आइडिया चुरा के, बेसिकली वो दूसरे इंसान का ही आइडिया था, चुरा के उसने वो प्रोडक्ट को एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया और उसको रोल आउट किया। धीरे धीरे शुरुआत की। उसने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेसबुक जो है वो इतना बड़ा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एज अ प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो वो जैसे जैसे लोगों के साथ आगे मिला, उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ग्रोथ हुआ कंपनी का। तो बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल मूवी है। कैसे मूवी स्टार्ट होगी और कैसे ख़त्म होगी आपको वो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी में देखिए, क्योंकि हर एक वर्ड समझना, हर एक सेंटेंस समझना बहुत ज़रूरी है मूवी में, स्पेशली दीज काइंड ऑफ मूवीज़, बिकॉज बहुत कुछ जानने मिलता है यार। मतलब कैसे कोई बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, फिर कैसे वो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, कैसे वो उस प्रॉब्लम में से निकलता है। ठीक है, वो सब कुछ आपको सीखने मिलता है, लीडरशिप स्किल्स सीखने मिलती है। तो बहुत कुछ है सीखने के लायक। तो ये मूवी है मेरे लिस्ट में नंबर 5 पे। उसके बाद आता है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। ठीक है, अब ये मूवी में एक प्योर सेल्समैन की लाइफ बताई गई है कि एक सेल्समैन जिसके पास एक ऐसा स्किल है सेलिंग का, वो बंदा उस स्किल की वजह से कितना आगे निकल जाता है। ठीक है, उसके लाइफ में ऐसा लेवल आता है जब वो बहुत ही ऊपर पहुंच जाता है, फिर अचानक से वो ऐसा गिरता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। तो उस स्टेज में उसने क्या किया वो आप देखिए। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी ट्रू स्टोरी है ये सारी, ऑलमोस्ट जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे ट्रू स्टोरी है, और इसीलिए ये ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। नंबर 3, जॉब्स। यस, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनके ऊपर ये मूवी बनी थी। स्टीव जॉब्स आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन स्टीव जॉब्स जो थे वो बहुत ही खड़ूस टाइप के थे इंसान। खड़ूस मतलब काम के सिवा उसको कुछ भी नहीं लगता था। ठीक है, बिजनेस बस, और कुछ नहीं, रिलेशंस कुछ भी नहीं, सिर्फ फोकस ऑन वर्क, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, ये सब उनके दिमाग में चलता रहता था पूरे दिन। उनको एप्पल की कंपनी में से निकाल भी दिया था, फिर वापस उनको बुलाया। तो वो जो प्रोसेस था पूरा, ठीक है, जॉब्स के लाइफ का, वो पूरा प्रोसेस इस मूवी में बताया गया है। तो आप ये मूवी डेफिनेटली देखिएगा। ठीक है, बहुत सीखने मिलेगा। उसके बाद आती है मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ गाइस, कैच मी इफ़ यू कैन। मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। कैच मी इफ़ यू कैन ऐसे इंसान के बारे में है जो एक फेक चेक बनाता था, और एक कॉनमैन आप कह सकते हो, कॉनमैन था एक टाइप का। ठीक है, मतलब गलत काम करता था। ठीक है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, फेक चेक्स बनाता था,
और वो चेक्स से वो बहुत सारे पैसे बैंक से विड्रॉ कर लेता था किसी और के अकाउंट से। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो बंदा है वो पकड़ा गया ऑब्वियसली लास्ट में, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। अब जितने भी 500 फॉर्चून बैंक्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल के, उसके जो भी चेक्स जो होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं, वो यही बंदा करता है। ठीक है, क्यों करता है? फॉर द सेफ्टी रीज़न, क्योंकि इसके पास जो टेक्निक थी उस समय पे, वो टेक्निक्स को वो बहुत इजीली ब्रेक करके वो चेक्स को विड्रॉ कर लेता था। तो आज ये बंदा बैठ के सारे बैंक्स के चेक्स डिज़ाइन करता है ताकि वो कोई फॉर्ज ना कर सके। ठीक है, तो मतलब आप समझ लीजिए आपके पास एक स्किल है, वो स्किल को आप कैसे यूटिलाइज़ करके उसको आप एज अ पॉजिटिव साइड लेके उससे आप अपना फ्यूचर बना सकते हो यार। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ सीखना है, बस एक स्किल आपके पास अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल हो, नेगोशिएशन स्किल हो, सेल्स की स्किल हो, कंप्यूटर स्किल्स हो, कोई भी एक स्किल आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप मास्टर हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है, तो भी शायद कुछ ना कुछ तो होगा ही जो आपको ढूंढना पड़ेगा खुद। अब लास्ट में है ऑल टाइम फेवरेट, गॉडफादर। गॉडफादर बहुत सारे लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन गॉडफादर में एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है लीडरशिप का। ठीक है, अगर आपने देखी होगी पूरी मूवी, जहाँ पे जो गॉडफादर हैं, मतलब एक तरह के डॉन हैं वो। ठीक है, तो वो डॉन पूरी अपना एम्पायर जो है वो चलाते हैं, और अचानक से वो डॉन का जो है डेथ हो जाता है। तो उनका जो सन था, वो सन को कुछ भी नहीं पता था कि उसके फादर वो बिज़नेस कैसे चला रहा है। अचानक से उसको वो रोल मिलता है डॉन का, और कैसे वो पूरा बिज़नेस को हैंडल करता है, उस मूवी में वो बताया गया है। ठीक है, यस, बोरिंग आपको लग सकती है, लेकिन जो मैसेज है वो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि ये मूवीज़ देखिए आप। अब हिंदी में मैं अगर बात करूँ बॉलीवुड मूवीज़ में, तो 2 मूवीज़ हैं जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं। एक है गुरु, जो यस आपने देखी होगी। ठीक है, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। धीरू भाई अंबानी के ऊपर मूवी बनी है वो, कैसे वो ज़ीरो में से आज इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए, उसके ऊपर है। प्लस दूसरा मूवी है वो रॉकेट सिंह है। तो ये मूवीज़ आप देखिए। ठीक है, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा, समझने मिलेगा बिज़नेस कैसे होती है। और एक सीरीज़ है, टीवी सीरीज़ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। टीवी सीरीज़ का नाम है हाउस ऑफ कार्ड्स। दोस्तों, ये 12-13 एपिसोड है हाउस ऑफ कार्ड्स के, लेकिन अगर वो आप देखेंगे, बहुत सारे जो आपके पर्सपेक्टिव है, व्यूज़ हैं, वो चेंज हो जाएंगे अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट पॉलिटिक्स, बहुत कुछ। ठीक है, बहुत रियलिटी बताई है उस सीरीज़ में, आप डेफिनेटली वो देखिए। इस सारे यूट्यूब वीडियोस के साथ वो थोड़ा टाइम निकाल के वो भी देखिए। भले ही आप वीडियोस नहीं देखेंगे मेरे, चलेगा कुछ दिनों तक, बट ये जो मैं बता रहा हूँ आप वो एक बार आप देखिए। मेरे वीडियोस में शायद उतना सीखने ना मिले, बट इन मूवीज़ से, टीवी सीरियल से आपको काफ़ी कुछ समझने और सीखने मिलेगा। तो दैट्स इट, ये मेरी एक मूवी के बारे में सोचा है वीडियो बना के आपको बताऊं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया है, मोटिवेशनल, आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। जितना डिमोटिवेट मैं कर रहा हूं आजकल बैठे बैठे यहाँ पे, तो उससे थोड़ा हट के कुछ और मोटिवेशन मिले। ठीक है, सो देखिए, और कुछ अच्छा जाना हो, सीखा हो तो शेयर करिए लोगों के साथ। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आज के लिए नहीं, अभी के लिए इतना ही। आगे और व्लॉग में और लाइव सेशन में देखेंगे क्या होता है। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।